हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। मैं रिचा, आपका रिचा एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत वेलकम करती हूँ और स्वागत करती हूँ। जैसा कि आपको पता है कि हम आपके लिए सीटेट की क्लासेस करवा रहे हैं। सीटेट के साथ आपके लिए ये क्लासेस इंपॉर्टेंट है यूपी टेट के लिए भी और सुपर टेट के लिए भी। ठीक है, इसके अदर और भी जो टीचिंग एग्जाम्स हैं आपके उसमें भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। साथ में आपके एमपी टेट है, राजस्थान टेट है, उन सब के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि जैसे ही कोई वीडियो अपलोड होती है आप तक वो पहुंच जाए। और साथ में ही अगर आपने हमारा वीडियो देखा है, आपको अच्छा लगता है, तो अपने फ्रेंड्स कलीग को शेयर ज़रूर करिए। उनको भी बताइए कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस आपके लिए हैं। बहुत सारे चैनल्स ऐसे हैं जो आपको मैटर तो अच्छा दे रहे हैं बट वो पेड क्लासेस होती हैं। मुझे पता है कि कोरोना के टाइम पे वैसे इकोनॉमिकल कितनी प्रॉब्लम है और साथ में ही स्टूडेंट होने के नाते इतना पॉसिबल नहीं हो पाता है कि बच्चा अदर इतने खर्चे हैं उसके बाद इतनी क्लासेस भी उठाएं के खर्चे भी उठाएं। तो मेरे तरफ से इनिशिएटिव है हर उस बच्चे के लिए जो कि पेड नहीं क्लास ले सकता है, या हर किसी के लिए जो कि जिसको बेस्ट कंटेंट चाहिए, क्लासेस अच्छी चाहिए। ठीक है, और फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस आपको हमेशा मेरी मिलेंगी। ठीक है, साथ में ही आप मेरा टेलीग्राम चैनल जो है रिचा एजुकेशन प्लेटफॉर्म, रिचा एजुकेशन प्लेटफॉर्म 5, ठीक है 5 जो है, इस पे आप ज्वाइन हो और यहाँ पे आपको कुछ टाइम के बाद आपको यहाँ पे पीडीएफ भी मिलेंगी क्लासेस की। साथ में ही आपको जो क्लासेस होती हैं वो भी आप देखिए। ठीक है, तो ये आप टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन करें, यहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशंस मिलती रहेंगी। ठीक है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, इसको शेयर करिए और हम आपके लिए जो बेहतरीन से बेस्ट कंटेंट आपके लिए लेके आएंगे। अगर आप रिचा एजुकेशन प्लेटफॉर्म से जुड़ गए हैं तो आपको सिर्फ इतनी चिंता करनी है कि आपको अपना पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कितना ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम आप टाइम दे सकते हैं वो आप चिंता करिए उसकी। बस उससे ज़्यादा आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं आपके लिए यहाँ पे हूँ जो आपको बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट दूंगी। बस आप हमारे चैनल, अपने चैनल, इस फैमिली को, रिचा एजुकेशन प्लेटफॉर्म को जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा सके उतने ज़्यादा लोगों को शेयर करें। बस मेरी आपसे यही एक्सपेक्टेशन है। ठीक है, साथ में संडे को आपकी क्लासेस होंगी, संडे फंडे वार्ता में आप उससे जुड़े, अपने फीडबैक्स दें, आपको क्या अच्छा लगता है वो बताएं, क्या आप कौन सी न्यू चीज़ें चाहते हैं वो बताएं आप। तो संडे को 10 बजे आप मुझसे ज़रूर मिलें संडे फंडे वार्ता में। साथ में ही बीच में आपको ऑनलाइन आपकी क्लासेस मिलेंगी ऐसी जहाँ पे हम आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। ठीक है, उसको भी आप ज़रूर ज्वाइन करें। और आज हमारी जो क्लास है आप देख रहे होंगे कि आज हम आपके लिए एक न्यू क्लास आप सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं जो कि आपका है मैथ्स की पेडागोजी, यानी गणित शिक्षण विधियाँ। अब आपकी ये न्यू क्लास स्टार्ट हो रही है, अभी आपकी जो है मैथ्स की क्लास स्टार्ट जो है ऑलरेडी हो चुकी है जिसमें आपका चैप्टर वाइज हम कर रहे हैं, नंबर सिस्टम आपका हो गया है। ठीक है, नंबर सिस्टम आपका चल रहा है, उससे अलावा हमने क्वेश्चंस भी किए। कल आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का मैथ्स का वीडियो मिलेगा। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि हम लाइव आएँ जल्दी से तो जल्दी से जल्दी लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। और अब चलिए, आप मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने शेयर कर दिया होगा अपने फ्रेंड्स को। अब हम यहाँ पे आज पढ़ेंगे गणित शिक्षण विधियाँ। मैं आपको गणित शिक्षण विधियाँ जो कि 15 नंबर के लिए आपके लिए इम्पोर्टेंट है वो आपको बताऊंगी, कराऊंगी। तो आप अब इसको देखें और मेरा आपसे यही जो है रिक्वेस्ट है कि आप इसको देखने के बाद इसको देखते चलिए, सुनते चलिए, नोट्स बनाते चलिए। ठीक है, क्योंकि सबसे अच्छे नोट्स आपके होते हैं, आप भागते रहते हैं नोट्स मिल जाए, पीडीएफ मिल जाए, वो तो मैं आपको कुछ टाइम के बाद अवेलेबल करा ही दूंगी, बट आपके अपने सेल्फ नोट जो होते हैं वो सबसे बेस्ट होते हैं क्योंकि सबसे अच्छी बुक जो आपने खुद बनाई है, आप अपने आप को बेहतर जानते हैं कि कौन सी चीज़ें आपको पता है, कौन सी नोट डाउन करनी है, कैसे करनी है। तो ये चीज़ आप अपने आप ही डिसाइड करिए। तो अब हम स्टार्ट करेंगे गणित की शिक्षण विधि। तो पहले ये आपकी कौन सी क्लास है, गणित शिक्षण की पहली क्लास है ना। तो पहली क्लास में अब हम यहाँ पे डिस्कशन स्टार्ट करेंगे
जो फर्स्ट टॉपिक यहाँ पे हम पढ़ेंगे वो है गणित के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इसलिए हमको सबसे पहले पता होना चाहिए कि गणित का अर्थ क्या है। गणित का अर्थ क्या है, गणित कहाँ से आया है, ये हम आपको करवाएंगे। और अगर आपकी तरफ से ये मुझे कमेंट सेक्शन में आता है कि आपको गणित नेक्स्ट जो हम आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाएंगे, अगर आपकी तरफ से सब्जेक्ट के लिए आता है कि आप मुझे बताएं कि आप जो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना चाह रहे हैं उसमें से आप कौन सा सब्जेक्ट करना चाह रहे हैं, अगर आप बताते हैं तो मैं उसमें लाइव जो है आपको चर्चा करूंगी। ओरली वहाँ डिस्कशन होता है तो उसी टाइप का बताइएगा, मैथ मत बताइएगा, मैथ की तो हम क्लास अलग से ही करेंगे। ठीक, तो पहला जो आपका ये टॉपिक है हम स्टार्ट कर रहे हैं गणित का अर्थ। तो गणित का अर्थ क्या है ये हम देखेंगे। तो गणित शब्द संस्कृत की, ये शब्द कहाँ से आया है आपका, संस्कृत। ठीक है, संस्कृत की गण धातु। ठीक है, गण धातु। आपको संस्कृत, आपको अगर पूछा जाता है कि शब्द कहाँ से, संस्कृत कहाँ से निकल के आया है, तो संस्कृत की गण धातु से बना है। किस धातु से, गण धातु से। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट है तो ये नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, गण धातु से बना है, जिसका अर्थ क्या है, जिसका अर्थ है क्या है, जिसका अर्थ है, यहां लिखती हूं, गणना करना। गणना माने काउंटिंग। ठीक है, काउंटिंग करना, गणना करना, काउंटिंग करना, ये वो है। ठीक, तो गणना करना अर्थात अब इसका भी अर्थ क्या है, गणना करना अर्थात वह शास्त्र जिसमें गणना, अब ये गणना करना, इसका जिसका अर्थ है गण धातु से आया है, जिसका अर्थ क्या हो गया, गणना करना अर्थात। अब इसका भी अर्थ बता रहा है, वह शास्त्र जिसमें गणना की प्रधानता हो। किसकी प्रधानता, गणना, काउंटिंग इंपॉर्टेंट हो, गणना की प्रधानता हो, वह क्या कहलाता है, वह कहलाता है गणित। ठीक है, गणित कहलाता है। ओके, क्लियर, समझ में आ गया आपको। फिर से बता देती हूँ कि सबसे पहले है यहाँ गणित। गणित का अर्थ है, गणित शब्द संस्कृत की गण धातु से बना है, जिसका अर्थ है गणना करना, और अर्थात वह शास्त्र जिसमें गणना की, ये 2 बार मैंने लिख दिया है, जिसमें गणना की प्रधानता हो, गणित कहलाता है। ठीक है, क्लियर। अब ये आप गणित का अर्थ क्या है ये आप नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद ये अगर आपसे पूछ लिया जाए, मान लीजिए एग्जाम में, कि गणित का अर्थ, तो गणना करना, या ऐसे ही 4 ऑप्शन आपको दे देगा, उसमें से आपको बताना पड़ेगा। गणना करना, चित्र बनाना, गणित नंबर संख्या सीखना क्या है, तो उसमें गणना करना। इन चीज़ों को बड़े ही ध्यान से समझिएगा, क्योंकि क्वेश्चन जो ऑप्शंस होते हैं वो बहुत ही क्लोज टू क्लोज होते हैं। उसके बाद आप इसे नोट डाउन करिए। फिर हम गणित की जो परिभाषाएं हैं, अलग अलग लोगों ने क्या क्या परिभाषाएं दी हैं, वो हम डिस्कस करते हैं। तो चलिए अब हम देखेंगे कि इनके गणित की भाषा के बारे में परिभाषाएं क्या क्या दी गई हैं। ठीक है, यानी डेफिनेशंस क्या क्या दी गई हैं वो हम देखते हैं, परिभाषाएं क्या क्या हैं। ओके, सो पहली जो परिभाषा दी है वो दी है लॉक ने। जो पहली है परिभाषा वो दी है लॉक ने। लॉक ने क्या बोला है, लॉक ने बोला है गणित, इसको नोट डाउन करते चलिएगा, गणित वह मार्ग है
गणित वह मार्ग है जिसके द्वारा मन, ये सब लोग की अलग अलग डेफिनेशन है, पूछा जा सकता है कि किसने ये डेफिनेशन दी है, तो इसलिए याद करना इंपॉर्टेंट है। जिसके द्वारा मन या मस्तिष्क, जिसके द्वारा मन या मस्तिष्क में तर्क करने की, जिसके द्वारा मन या मस्तिष्क में तर्क करने की आदत स्थापित होती है। ओके, क्लियर। ये पहली परिभाषा थी जो कि लॉक ने दी है कि गणित वह मार्ग है जिसके द्वारा मन या मस्तिष्क में तर्क करने की आदत स्थापित होती है। ठीक, नेक्स्ट जो आपकी दी है परिभाषा, नेक्स्ट परिभाषा देने वाले हैं बेकन। इनका नाम है बेकन। ये आपको याद करनी पड़ेगी, एग्जाम में पूछ सकता है कि कौन सी परिभाषा, ये लाइन किसने बोली है। ये कहते हैं गणित सभी, बेकन का कहना है कि गणित सभी विज्ञानों का प्रवेश द्वार कुंजी है, का प्रवेश द्वार कुंजी है। कुंजी माने चाबी की, यानी ये कहते हैं कि गणित जो है ये सभी विज्ञानों का, ठीक है, सभी जितने भी विज्ञान है, साइंस है, सभी विज्ञानों का प्रवेश द्वार कुंजी है। यहीं से हम सारे जितने भी विज्ञान है, साइंस है, उसमें क्या करते हैं, हम एंटर करते हैं। ठीक है, तीसरी जो परिभाषा है वो किसने दी, तीसरी परिभाषा देने वाले हैं हॉगबैन। तीसरी परिभाषा देने वाले कौन है, हॉगबैन। हॉगबैन ने क्या कहा, गणित सभ्यता एवं संस्कृति का दर्पण है। गणित सभ्यता एवं संस्कृति का दर्पण है। ठीक है, ये बताया है हॉगबैन ने। ये देखिए तीसरी परिभाषा हो गई। चौथी परिभाषा, गणित एक ही है पर गणित को कितने लोगों ने अपनी अपनी भाषा में अपने अपने तरह से कितनी बातों में इसको जो है प्रकट किया है, ये हम यहाँ पे देख रहे हैं। चौथा जो है वो है बर्नार्ड शॉ। कौन है, बर्नार्ड शॉ। ये क्या कहते हैं कि तार्किक चिंतन के लिए, ठीक है, बर्नार्ड शॉ का कहना है कि तार्किक चिंतन के लिए गणित एक शक्तिशाली साधन है। ठीक है, गणित एक शक्तिशाली साधन है। ओके, ये बर्नार्ड शॉ का कहना है कि तार्किक चिंतन, यानी तार्किक जो है आपके होते हैं, तार्किक चिंतन के लिए ऐसे पॉइंट्स जिस पे आप तर्क कर सकते हैं, उसका जब आप सोचते हैं, ऐसे थॉट लाते हैं, तो उसके लिए गणित, जब आप अपने अंदर अगर आप तार्किक चिंतन को डेवलप करना चाहते हैं तो उसके लिए गणित एक शक्तिशाली साधन है, यानी कि गणित जो है बहुत ही उसके लिए इम्पोर्टेंट है और बहुत ही तार्किक चिंतन को डेवलप करने में बहुत ही हेल्पफुल है। ठीक है, नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट आइंस्टाइन ने क्या कहा,
आइंस्टीन ने कहा कि गणित उस मानव, जो आपका गणित है, आइंस्टीन का कहना है, आपको पता है आइंस्टीन का नेम कितना बड़ा है, तो आइंस्टीन का कहना है कि गणित उस मानव चिंतन का प्रतिफल है, ठीक है। गणित उस मानव चिंतन का प्रतिफल है जो क्या करता है, अनुभवों से स्वतंत्र है और क्या है, तथा सत्य के अनुरूप है। ये मैं साइड हो जाती हूँ, आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। ये आपको क्लियर हो रहा होगा। 5 ये परिभाषाएं हैं। अभी एक परिभाषा और बची है, वो हम लिखेंगे, लेकिन पहले आप ये 5 हम डिस्कस करते हैं एक बार फिर से। 6 लोग ने टोटल अपनी परिभाषाएं दी हैं गणित के बारे में। उन्होंने क्या क्या कहा है, उन्होंने एक पहला कहा लॉक ने कहा कि गणित वह मार्ग है जिसके द्वारा मन या मस्तिष्क में तर्क करने की आदत स्थापित होती है, ठीक है। दूसरा कौन है, दूसरे हैं बैकन क्या कहते हैं, गणित सभी विज्ञानों का प्रवेश द्वार कुंजी है, ठीक है। तीसरे हैं हॉगबैन, इन्होंने कहा गणित सभ्यता एवं संस्कृति का दर्पण है। और चौथे हैं बर्नार्ड शॉ। तो बर्नार्ड शॉ का क्या कहना है कि तार्किक चिंतन के लिए गणित एक शक्तिशाली साधन है, ठीक है। मैंने आपको बताया अभी एक्सप्लेन करके। पांचवा है आइंस्टीन क्या कहते हैं, गणित उस मानव चिंतन का प्रतिफल है, यानी कि कह रहे हैं कि गणित मानव की उस थिंकिंग का प्रतिफल है जो अनुभवों से स्वतंत्र सत्य के अनुरूप है। यानी कि जो अनुभवों से स्वतंत्र है तथा सत्य के अनुरूप, यानी जो सत्य होना चाहिए और अनुभवों से स्वतंत्र है। यानी कि मैथ्स में आपने ये नहीं देखा कि मुझे लगता है कि 2 + 2 3 होता है तो करेक्ट है, ऐसा नहीं। सत्य के अनुरूप, यानी 2 + 2 4 होता है तो 4 ही रहेगा, चाहे वो बराक ओबामा कहे, चाहे वो मोदी कहे, चाहे वो आप कहे, चाहे वो मैं कहूँ। यानी कि सबके लिए थोड़ा एग्जाम्पल, आपको हंसी आ सकती है, लेकिन ठीक है, पढ़ने के साथ थोड़ा एंजॉयमेंट भी होना चाहिए, अदरवाइज बहुत हैवी हो जाता है मूड। तो वैसा नहीं होना है, हमें पढ़ना है अच्छे मूड से और एग्जाम को एकदम बढ़िया नंबर से क्वालिफाई करना है। स्वतंत्र तथा सत्य के अनुरूप है, यानी मैथ्स जो है, गणित जो है, सबके लिए एक है, इसमें कोई आपको जो है एक्सपीरियंस नहीं लगेगा, और सत्य के अनुरूप है, यानी जो सत्य है वही इसमें माना जाता है। ये 5 होंगे डेफिनेशन। जो छठी डेफिनेशन है अब मैं वो बताती हूँ, आप इसको नोट कर लीजिए। मैं जरा सा आपको 15 सेकेंड का टाइम देती हूँ। चलिए, तो अब हम 6th जो आपकी छठी जो डेफिनेशन है वो क्या है, अब ये देखेंगे, ठीक है। आपने उतना नोट डाउन कर लिया होगा। अब जो 6th हमारी है वो किसने दी है, पियर्स ने दी है, ओके, पियर्स ने दी है डेफिनेशन। उसके बाद आपका ये जो इसमें क्या बोला है इन्होंने बोला है गणित एक विज्ञान है। क्या है, गणित एक विज्ञान है, ठीक है। मैथ्स इज अ साइंस जिसकी सहायता से क्या होता है, आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं। आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं, ठीक है।
तो इन्होंने पियर्स ने कहा कि गणित एक विज्ञान है जिसकी सहायता से आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं। ठीक है, इसमें एक ऐसा विज्ञान है जिसमें हम बहुत सारे प्रैक्टिकल्स करते हैं और उसके बाद हम कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि अच्छा दो ट्राइंगल्स हैं तो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है यानी सर्वांगसम है। ये सारी चीज़ें होती हैं वो इसी के थ्रू जो है प्रूफ होती हैं। ओके, नेक्स्ट जो आपका है, नेक्स्ट है आपकी इसके बाद गणित की प्रकृति, नेचर ऑफ मैथमेटिक्स, गणित की प्रकृति। या आप नेक्स्ट हेडिंग डालिए गणित की प्रकृति। ठीक है, आपको देखिए कल मैंने सृष्टि की पेडागोजी कराई है, स्टार्ट कर दी है, सामाजिक अध्ययन की जो आपकी शिक्षण है वो। आज आपका मैथ्स की पेडागोजी स्टार्ट हुई है, साथ में जो आपकी क्लासेस चल रही वो भी चलेंगी। तो आपके लिए मैं यहाँ पे पूरी तरह से लग गई हूँ, मेहनत कर रही हूँ, आपको भी मेहनत दिखाई दे रही होगी। तो उस मेहनत को अगर आप कुछ भी देना चाहते हैं तो आपको कोई यहाँ चार्जेस नहीं लग रहा है, आप फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे चलते हैं। तो जो पहला है आपका गणित की प्रकृति, तो गणित की प्रकृति में आपके 6 पॉइंट्स हैं। ठीक है, 6 बिंदु हैं। तो पहला एक एक करके हम उसको डिस्कस करेंगे। तो पहला है निश्चितता। निश्चितता, ओके, पहला है निश्चितता। तो इसमें क्या है, गणित के परिणामों में निश्चितता, गणित के परिणामों में निश्चितता होती है। ठीक है, नेचर कैसा है कि गणित के परिणामों में निश्चितता होती है, अर्थात इसमें पूर्ण सत्यता होती है। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है निश्चितता माने कोई चीज फिक्स है। ठीक है, तो इसमें क्या है, गणित के परिणामों में निश्चितता होती, जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि 2 + 2 4 होगा, 1 + 1 2 होगा, 4 + 4 8 है। ये चेंज नहीं हो सकता है। ये आपके लिए, मेरे लिए, दुनिया में कोई भी आ जाए, किसी के लिए 2 + 2 5 नहीं होगा, ना 3 होगा। 4 के अलावा अगर वो उसने लिखा तो वो रॉन्ग माना जाता है, गलत माना जाता है। यानी कि इसमें पूर्ण सत्यता होती है, निश्चितता होती है, जो है वो सही होगा। ठीक है, जो नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट आपका है, ये पॉइंट्स नोट करते चलिए, संक्षिप्तता यानी शॉर्टेबिलिटी। ठीक है, संक्षिप्तता होती है, नेक्स्ट पॉइंट है। इसका मतलब क्या है, इसमें निकाले गए निष्कर्ष संक्षिप्त होते हैं। ओके, इसमें निकाले गए निष्कर्ष संक्षिप्त होते हैं। ऑलराइट, यानी कि इसमें जो अगर आप कुछ भी निष्कर्ष आपका निकला है वो शॉर्ट है, पूरा क्वेश्चन नहीं लिखना पड़ेगा। 2 × 2 4, मल्टीप्लाई करके 4 लिख दिया, उसमें पूरा प्रोसेस, पूरी कहानी नहीं लिखनी है। बड़ा मैथ सबसे शॉर्ट है, सबसे कम टाइम लेता है, और इसमें आपका जो भी आंसर होते हैं वो एक जैसा ही करेक्ट होता है। ठीक है, तीसरा है, क्योंकि मैं आपको एक बढ़िया सा एग्जांपल बताती हूँ स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जैसे एग्जाम अगर आपका हुआ, मैथ्स हुआ, साइंस हुआ, बच्चे क्या कहेंगे, हमने तो बना के लिख दिया है ना, बना के लिख के आते, जो एक मैं मतलब ये लाइन बच्चों की है, हमने बना के लिख दिया। अब आंसर मतलब इसे बना के लिखने वाले में क्या होता है, डिपेंड करता है एग्जामिनर और चेकिंग करने वाले पे कि वो कितने नंबर दे देता है। पर मैथ में आप बना के नहीं लिख सकते कि हाँ 2 + 2 4 की जगह 5 लिख दिया, हमने बना के लिख दिया, तो अब एग्जामिनर सीधे ऐसे क्रॉस मारेगा और वहाँ पे 0 कर देगा, वो आपको बना के फिर क्रॉस ही देगा। तो इसलिए मैथ्स में आप कुछ भी बना नहीं सकते, उसमें जो है आपका 100% सत्य ही होना चाहिए, करेक्ट ही होना चाहिए और संक्षिप्त होना चाहिए। जो थर्ड पॉइंट है आपका वो है मौलिकता। ओके,
मौलिकता। मौलिकता में क्या है, इसकी प्रकृति, इसकी प्रकृति प्रयोग, इसकी जो प्रकृति है वो प्रयोग केंद्रित, प्रयोग केंद्रित एवं, प्रयोग केंद्रित एवं कैसी होती है, प्रयोग केंद्रित एवं मौलिक होती है। मौलिक होती है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका ये गणित है, इसकी मौलिकता से क्या मतलब है कि इसकी मौलिकता में इसकी प्रकृति प्रयोग केंद्रित, यानी कि प्रयोग, इसकी जो नेचर होता है इसका ये देखा जाता है कहाँ पे इसका प्रयोग करना है, केंद्रित एवं मौलिक होती है। मीन्स अगर आपको ये पता है कि हाँ हमें कौन सी जगह मैथ्स लगानी, कौन सी जगह पे नहीं लगानी है, ये फिक्स होता है, केंद्रित होता है। ये अपना एकदम ये नहीं कि कहीं भी मैथ्स यूज होने लगी, जहाँ पे कैलकुलेशन है, जहाँ पे ज़रूरत है इन सब की, गणित की गणना की, वहीं पे मैथ्स की मौलिकता वो जो है ज़रूरत होती है। नेक्स्ट जो फोर्थ आपका पॉइंट है वो है सरलता। जो फोर्थ पॉइंट है आपका वो है सरलता। और इसमें क्या है, इसमें आपका जो पॉइंट है वो क्या होता है, केवल, ठीक है, केवल चार आधारभूत, केवल 4 आधारभूत गणनाओं का गणनाओं तक ही इसकी सारी पाठ्य वस्तु सीमित है। ओके, ये आपका जो फोर्थ पॉइंट है सरलता, इसमें क्या है, केवल 4 आधारभूत गणनाओं तक ही इसकी सारी पाठ्यवस्तु सीमित है। तो 4 आधारभूत गणनाएं कौन सी हैं, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवीजन, जोड़, घटाव, गुणा और भाग, इन्हीं में आपकी पूरी मैथ्स है। या तो आप उसे जोड़ करते हैं या गुणा करते हैं, या जो है आप उसको घटाते हैं या फिर उसको भाग देते हैं। तो इन्हीं 4 चीज़ों में सारी चीज़ें घूम रही हैं, ठीक है। अब आपके नेक्स्ट 2 पॉइंट और बचे हैं, वो 2 पॉइंट भी आप नोट डाउन कर लीजिए। फिर ये आपका जो है गणित का जो प्रकृति है ये भी खत्म हो जाएगी। आज हमने 2-3 चीजें की, गणित का अर्थ क्या है, गणित की परिभाषाएं क्या क्या हैं, और गणित का प्रकृति, गणित की प्रकृति क्या है। तो हम जो पांचवा आपका है, 5वां पॉइंट भी यही लिखते हैं, शुद्धता, ठीक है। जो 5वां पॉइंट है आपका शुद्धता, इसमें क्या है, इसका सबसे महत्वपूर्ण आधार, इसका सबसे महत्वपूर्ण जो आधार है वो क्या है, शुद्धता, शुद्धता है, ठीक है। शुद्धता है, लेकिन शुद्धता के प्रति प्रतिबद्धता है, शुद्धता है और शुद्धता के प्रति इनकी प्रतिबद्धता है, ठीक है। यानी कि क्या कह रहा है कि इसके सबसे इम्पोर्टेंट जो इसका पॉइंट है, बेस है मैथ्स का, गणित का, वो क्या है, शुद्धता के प्रति। शुद्धता के प्रति यानी कि मैंने आपको बताया ना कि जो है वो सच है, क्लियर होता है, ट्रू होता है, इसमें कोई चेंज कोई कर ही नहीं सकता, ठीक है। और लास्ट पॉइंट जो इसकी गणित की प्रकृति का है वो हम डिस्कस करते हैं अब। वो क्या है, वो है आपका परिणाम
परिणाम का क्या? सत्यापन। मैथ्स में आप क्या करते हैं? हेंस प्रूव्ड करते हैं ना, हेंस प्रूव्ड। तो ये वही है कि परिणाम जो आपका आता है वो हेंस प्रूव्ड, यानी प्रूव आप जो करते हैं ये वो है। इसमें क्या है? गणित के नियम कॉमा सूत्र, ठीक है, नोट डाउन करते चलिएगा, कॉमा सिद्धांत। ये आपने नोट डाउन कर लिया होगा फर्स्ट पॉइंट। जरा इसको मिटा देती हूँ ताकि हम यहाँ नेक्स्ट पॉइंट लिख सके अपना। तो मैथ्स की ये आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास है, पेडागोजी की, आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। इसको देखिए, अपने फ्रेंड्स को बताइए। ये चैनल आपके लिए पूरी तरह से बहुत मेहनत कर रही हूँ मैं, आगे आपके लिए बहुत बढ़िया बढ़िया कंटेंट लेके आने वाली हूँ, ठीक है। तो गणित के नियम और सूत्र क्या है? इनके जो सिद्धांत क्या है? सार्वभौमिक, सर्वमान्य होते हैं, सार्वभौमिक सर्वमान्य होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अर्थात उन्हें किसी परिस्थिति, अर्थात उन्हें किसी परिस्थिति, समय या फिर आपका या कोई समय हो या कोई परिस्थिति हो या वातावरण में लागू, ठीक है, कोई भी समय हो कोई भी परिस्थिति हो, जब उस वातावरण में उन्हें लागू किया जाए, जैसे अभी मैंने ऊपर बताया ना, लागू किया जाए तो क्या होगा? तो परिणाम निश्चित होता है। परिणाम क्या होता है? निश्चित होता है। ओके, फिर से बताती हूँ, शुद्धता, इसके सबसे महत्वपूर्ण आधार शुद्धता के प्रति प्रतिबद्धता है। और नेक्स्ट है परिणाम का सत्यापन, यानी गणित के नियम, सूत्र, सिद्धांत सार्वभौमिक, सर्वमान्य होते हैं, अर्थात उन्हें किसी भी परिस्थिति, समय, वातावरण में लागू किया जाए तो परिणाम निश्चित ही होता है, ठीक है। कोई भी सिचुएशन हो, कंडीशन हो, इंडिया हो, अमेरिका हो, ब्राज़ील हो, हर जगह पे सेम वही रूल होगा, ठीक है। तो ये आपका था, आज मैंने बताया आपको गणित का अर्थ क्या होता है, गणित की परिभाषाएं अलग अलग लोगों ने क्या दी हैं, उसके बाद गणित की जो प्रकृति है, नेचर कैसा है, वो मैंने आपको बताया। पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम्स में बहुत ही ज़्यादा इनसे क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए इसको मिस मत करिए, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए और इनका नोट्स भी बनाइए, ठीक है। और अगर आपको नेक्स्ट जिस भी सब्जेक्ट पे आपको चाहिए हो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की क्लास जो हम ओरली डिस्कस करते हैं, तो वो आप उससे जुड़ें, ठीक है, जुड़ें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़ें, क्वेश्चन का फ़ायदा उठाएं, लाभ उठाएं, और उनका लिंक हम जो है पीडीएफ, उनका जो है आपको पीडीएफ में ज़रूर प्रोवाइड कराएंगे। मेरे टेलीग्राम चैनल रिचा एजुकेशन प्लेटफॉर्म 5 को ज्वाइन करें, ठीक है। फिर इसी के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए और हमें कमेंट्स करके मोटिवेट करते रहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।